महाराष्ट्र नई मुंबई के शिवडी बेलापुर में धड़क्के से चलने वाली 7 कबूतरबाजों की डाकेट इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनी जो नॉन आरपीएसएल रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट सर्विस अर्थात बिना लाइसेंस से सैकड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में अटकता नजर आ रहा है। फिलहाल धोखाधड़ी के शिकार हुए 17 युवाओं ने न्याय के लिए सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आरपी विट्ठल से लिखित गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ 10वीं पास होने के बाद मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा मिलने वाले कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अर्थात सीडीसी के बगैर कार्य करने वाले युवाओं की बढ़ती तादाद से इस सेक्टर में कार्य करने वाले युवाओं का भविष्य अंधकार में लटकता जा रहा है। देखें पूरी खबर महेंद्र मणि पांडे के साथ। My name is Vibin. I just came here in the last March. From here, one company, Dockers International, offered me a job in Merchant Navy, and they took a cash of 4.5 lakh. And after that, they told me that they will provide joining within next 2 months after March, but they didn't give any updates on that time. After that, we asked for the updation, but they didn't give any updation regarding that. So we asked for refund, but till now they didn't give any update regarding that. So the company provided some check. When it's submitted on the bank, it will getting bounced. That's it. I'm coming here January 8th. Either one agency in a company, Dockers International. Staff call भी आएगा इधर शिप में ज्वाइन। हमारा 4,13,000 रुपीज़ ही नीड one bulk carrier ship and urgent vacancy. We are coming 3 person and he told not now allowed 3 person in one ship and just wait here after a few months and again placement. Total 4,30,000. 3% total paid 13 lakh. मेरा नाम आरपी विट्ठल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ। मेरे साथ में है संतोष मोरे जी है, सेक्रेटरी SUI। हमारे पास अभी एक बड़ा मुद्दा है कि रिक्रूटमेंट स्कैम CBD बेलापुर में डॉकेट इंटरनेशनल करके कंपनी है। CBD बेलापुर में उन्होंने कम से कम 150 बच्चे लोगों को सीफेयर्स को फॉरेन कंट्री में फॉरेन वेसल में भेज दिया है। वैसे ही कम से कम 50 से 60 बच्चे लोग मुंबई में फंसा हुआ है। अभी हमारे 17 सीमैन, सभी सीमैन केरल का है, यहाँ आके हमारे पास कंप्लेंट किया है कि हमारे से जो 5 से लेकर 6 लाख रुपए लिया है, आके 8 से 9 महीना हो गया, अभी तक हमारा रिक्रूटमेंट ऑन बोर्ड में नहीं हुआ है। हमको पता चला है कि ये कंपनी सालों से चला रहे बेलापुर में, और अभी तक कोई भी सीमैन प्रॉपर चैनल पे नहीं गया। इसके पास ना लाइसेंस है, RPSL लाइसेंस है, ना रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी लाइसेंस इनके पास नहीं है। खाली ऐसी एक कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक लाइसेंस लिया है, वो उसके ऊपर ये चला रहा है। इनका मेन जो है कैसे रिक्रूटमेंट करता है, इसमें एक रैकेट है, 7 लोगों का रैकेट है, साउथ का कासरगोड डिस्ट्रिक्ट का ये 7 लोग है बेलापुर में रैकेट बना के ये साउथ का बेचले स्पेशली फंसा रहे। कि हमारे पास जो आया कंप्लेंट है कि उसमें जो ट्रेनिंग किया हुआ सीमैन है और जो 10वीं में जो CDC और जो मिलता है अभी जो DG ने जो इशू किया है वो लाइसेंस वो CDC वाला भी है। सबसे ज़्यादा नॉन CDC वाला है और CDC वाला भी है इसमें। कि ये लोग जहाज में भेजने के लिए ऐसी एजेंट के पास जाता है, वो लोग ऑनलाइन में जो फेसबुक लाइव में और ये तो डाटा कलेक्ट करके ये सीमैन को कांटेक्ट करता है, बोलता है कि आपके लिए ये वेसल है, फॉरेन कंट्रीज़ में है, तुर्की और इंडोनेशिया, मलेशिया, इसी जगह पे आपके लिए वेसल है, हम रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन जो जॉब का लालच में इसी एजेंट लोग के हाथ में फंस जाते हैं सीफेयर्स, उसके बाद में पैसा मांगने के बाद पैसा दे देता है, उसके बाद में जॉब नहीं मिलता। ये अभी का ये प्रॉब्लम है।
अभी तक कहाँ कहाँ से कौन कौन से कंट्री से आपको कंप्लेन आए हैं ऐसे जो बच्चे फंसे? देखिए हमारे पास कंप्लेंट आया कि अभी ऑलरेडी इधर जो फंसा हुआ 8 कम से कम 17-20 बच्चे लोग हमारे पास ऑलरेडी लिखित रूप से कंप्लेंट दिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड है हमारे पास। उसके अलावा जो मलेशिया में जो बच्चे लोग हैं 3 से 4 लोग, उसमें से 2 बच्चे लोग हम रिटर्न लाया भी है। वैसे ईरान से 6 महीने के अंदर 2022 में 6 महीने के अंदर 3 लोगों को हम ईरान से भी लाया है। लेकिन ये लोग का जो एजेंट लोग है सबसे ज़्यादा बेलापुर में है। वैसे इंडिया में हर कोने कोने पे ये एजेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा है इस सीमेंट को फंसाने के लिए। तो इसमें कहीं डीजी शिपिंग वगैरह के कुछ कर्मचारी वगैरह इन्वॉल्व होते हैं कि सीधे तौर पर ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो डीजी शिपिंग एक 2 तरीके का जो सीडीसी इशू करने लगा जो रिसेंटली। एक तो डीजी शिपिंग सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स करता है, मतलब देता है कि लाइसेंस ट्रेनिंग करा दो। 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का और 4 साल का जो ट्रेनिंग करने के बाद उसके जो सीफेयर्स जो ट्रेनिंग हुआ बच्चे लोग बाहर आता है वो लोग को जॉब देना पड़ता है। दूसरा कि जो 10वीं पास हुआ जो बच्चे लोग हैं वो लोग का डायरेक्ट इश्यू होता है सीडीसी। खाली 5 कोर्स करने का SDW कोर्स करने के बाद जो सीडीसी इशू होता है। इसके लिए सरप्लस सीफेयर्स होता है जो 10वीं पास होकर जो सीडीसी लेता है। बच्चे लोग को सीफेयरिंग जॉब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ना बैकग्राउंड है। सबसे ज़्यादा लोग जाके अभी ये एजेंट लोग के हाथ में फंस जाता है। सर इमिग्रेशन का सिस्टम जो अभी चल रहा है, देखिए RPSL लाइसेंस जो देने लगे 2005 में, क्योंकि उसके पहले कोई इमिग्रेशन सिस्टम नहीं था। जो फ्रॉडगिरी जो शिपिंग इंडस्ट्री बढ़ते रहा उसके लिए RPSL सिस्टम DGS मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने चालू किया 2005 से 6 में। इसके लिए RPSL जो देने के बाद जो भी सीफेयर्स ऑन बोर्ड में जाते हो फॉरेन कंट्रीज़ में, ये डाटा पूरा RPSL कंपनी थ्रू DG शिपिंग में अपलोड करना पड़ता है, सबमिशन होता है। लेकिन सेम टाइम में जो DGS ने दूसरा भी एक सिस्टम चालू किया कि सेल्फ माइग्रेशन सिस्टम। अभी वैसी जो अनऑथराइज्ड और इलीगल जो शिपिंग कंपनीज होता है, वैसी जो बोले डॉकेट इंटरनेशनल की जैसे, वो लोग ये सेल्फ माइग्रेशन सिस्टम में ये सीफेयर्स को भेज देते हैं। इसमें कोई डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, खाली यहाँ से बाहर जाने के लिए टिकट का ज़रूरत है। इसमें लिए DGS का भी हाथ है ये इश्यूज़ में, ये प्रॉब्लम में। इसके लिए DGS को हमने बहुत बार चिट्ठी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में हम चिट्ठी लिखा है ये सेल्फ माइग्रेशन सिस्टम बंद करना चाहिए, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीफेयर्स फंस जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में। जो ये बेलापुर का सर अभी नया समस्या जो उत्पन्न हुआ उसके लिए कोई कंप्लेन वगैरह कहीं पर आपने किया? हमने कंप्लेंट बहुत बार किया है हर जगह में, लेकिन आप जो सभी दुनिया को जानकारी है कि हमने लास्ट टाइम जो थाने में जाके पुलिस कमिश्नर के पास जाके कंप्लेंट किया, क्योंकि वहाँ पे एक इलीगल अनऑथराइज्ड जो एजेंसी है वो लोग सीमेंट को फंसा हुआ था। वो लोग के खिलाफ हमने वागले पुलिस स्टेशन और थाने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हमने कंप्लेंट दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो अगर पुलिस स्टेशन से कुछ कार्रवाई होता है, ये फ्रॉडगिरी बिल्कुल कई जगह में नहीं होगा। कौन कौन से बच्चे हैं फिलहाल जो इसमें फंसे हुए हैं? उसमें कम से कम बहुत बच्चे लोग विपिन करके हैं, ईशा करके है, और हरी, सचिन, गोकुल, बहुत सारा बच्चे लोग। उसमें 17 बच्चे लोग का जो है कंप्लेंट ऑलरेडी इधर, तो उसमें नाम से उसमें से 40 से लेकर 45 लाख रुपए ये डॉकेट इंटरनेशनल लिया है। ये पैसा अभी पूरे का पूरा फंसा हो। उसमें से हमारे पास कंप्लेंट देने के बाद हमने कंपनी से बात किया है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा भी देने लगा। लेकिन ये बच्चे लोग जो कंपनी डॉकेट इंटरनेशनल में भीख नहीं मांग रहा हूँ, लोग ने पैसा दिया, रोकड़ा पैसा देना चाहिए, हमारा डिमांड है। टोटल कितने बच्चों का ऐसा फंसा है जो यहाँ पे अभी जो यहाँ पे मुंबई में आके फंसा हुआ 17 लोग हमारे पास कंप्लेंट किया, कम से कम 50 के ऊपर फंसा हुआ है हमारे हिसाब से। में देखिए मैंने हमारा जो राष्ट्र का ये सेंट्रल का जो होम मिनिस्टर है हमारा अमित शाह जी, उनको भी हमने चिट्ठी लिखा है और ट्वीट भी किया है कि देखिए हमारा आपका जो डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री है, अगर इंडिया के अंदर सुधर जाएगा हमारा भारत देश में कोई भी क्राइम नहीं होगा। ये हकीकत बात है, क्योंकि कंप्लेंट देने को जाता है कि सीमेंट कंप्लेंट कोई पोल्यूशन में लेता नहीं है। पहले बोलते हैं हमारा नहीं है, अब मुंबई से फ्रॉड हो गया मुंबई में दे दो, केरल में जाएगा, कन्याकुमारी में जाएगा, बोलते उधर करो। इसके लिए बच्चे लोग फंस जाता है, परेशान हो जाता है, कई कंप्लेंट आगे बढ़ाता नहीं है। इसके लिए ऐसी जो ये फ्रॉड जो एजेंट्स है बढ़ते जा रहे हैं। तो आप संगठन जो चलाते हैं सर, ये CI जो है संगठन जो सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया का संगठन जो चलाते हैं, इसके माध्यम से जो ये बेलापुर वाली जो घटना घटी है उसके अभी तक क्या क्या किए गए? हमने देखिए हमने ऑलरेडी ये मैटर को लिया है, कंपनी से बात किया है, और कंपनी जो बच्चे लोग हम बोले कि पुलिस कंप्लेंट देने के लिए, कोई भी एक बार भी पुलिस कंप्लेंट भी किया ना, आप लोग गया भी है, लेकिन कंप्लेंट नहीं लेता है।
क्योंकि बोलते हैं कि उधर हो नहीं है, ये नहीं है और ये कंपनी बंद है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम ये सोच रहा हूँ कि पुलिस कंप्लेंट देने के पहले हमने ऑलरेडी रिटर्न कंप्लेंट लिया है, ये कार्रवाई हम खुद करेंगे।